हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैंने लास्ट व्लॉग जो बनाया था, अगर आप लोगों ने वो सारा देखा है तो उसके बीच में मैंने ये मेंशन किया था कि मेरा जो इस चैनल पे अपकमिंग एक इंटरनेशनल टूर आने वाला है। एक नहीं, मतलब टूर तो एक ही है लेकिन इसमें बहुत सारे कुछ आने वाला है, क्योंकि ये एक कंट्री का टूर नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम मैं कह सकता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता। जब मैं लास्ट टाइम इजिप्ट गया था तभी मैं सोलो ही गया था, लेकिन तब ज़रा और मामला थे, तब मैंने इस तरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल नहीं किया था। लेकिन इस बार ये मेरा पहला सोलो बैक पैकिंग ट्रिप होने वाला है, जिसका मुझे बचपन से क्रेज था। मतलब कि ट्रैवल तो मेरी ज़िंदगी है ना, मतलब मैं तो बचपन से ही पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ, और ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक दिन इंशाल्लाह 195 कंट्रीज़ अपने पूरे करूँगा, जिसके लिए मैं अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ, जद्दोजहद कर रहा हूँ। तो इसके लिए बेहतर ये है कि बेहतर सॉरी बाद में। तो अब प्रोग्राम ये है कि जी मैं मेरा टूर जो शुरू होने वाला है, इसकी क्या अपडेट है, कैसे होगा, कहाँ-कहाँ मैं जाऊँगा, ये सारी मैं थोड़ी-सी आपको इस वीडियो में दे देता हूँ, बाकी साथ-साथ आप देखते रहिएगा। तो मेरा ट्रिप है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जिसके अंदर आपका थाईलैंड, आपका वियतनाम, आपका लाओस, आपका कंबोडिया, आपका मलेशिया और शायद सिंगापुर भी शायद इसी में आता है। ये सारे कंट्रीज़ इसके अंदर आते हैं। लेकिन अभी तक मेरे पास सिर्फ़ 2 कंट्रीज़ के वीज़े हैं, एक थाईलैंड का और एक वियतनाम का। वियतनाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि वियतनाम में मैं जा रहा हूं एक एनजीओ की तरफ से, जिस तरह उसी एनजीओ की तरफ से जिस तरफ से मैं इजिप्ट गया था, तो उसी एनजीओ की तरफ से मैंने वियतनाम में अप्लाई किया हुआ है। और वहां मुझे पहुंचना है जून की 10 तारीख से पहले पहले। तो अभी मैं यहाँ से कुछ दिनों में, मतलब आप लोग वीडियोस देखते रहें कि साथ साथ मैं निकलूंगा, और मैं पहले जाऊंगा थाईलैंड। थाईलैंड के वीज़े में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी वीज़ा अप्लाई करते हुए, और ये वीज़ा सारा प्रोसेस वगैरह, वीज़ा मैंने कैसे अप्लाई किया, कितने का हुआ, सारा कुछ ये मैं साथ साथ वीडियोस में बताता रहूँगा। एक वीडियो में हर चीज़ किसी न किसी टॉपिक की ज़रूर बनाया करूँगा। तो ये वीज़ा सारा प्रोसेस वगैरह मैं बताऊँगा। गलती मेरी जो हुई वो क्या थी जिसकी वजह से मुझे पहले जाना पड़ रहा है, वरना मैं शायद सबसे पहले वियतनाम जाता और बाद में बाकी सारे कंट्रीज़ कवर करता। तो ये गलती भी मैं जब वीज़ा बताऊँगा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आ जाएगी 1-2 दिनों में वीडियोस आना आपके पास रेगुलर शुरू हो जाएंगी, तो उसमें ये सारी बातें आ जाएंगी। तो उस वजह से मैं पहले थाईलैंड जा रहा हूँ, फिर थाईलैंड से मैं फ्लाई करूँगा वियतनाम के लिए। इन केस कि मुझे वहाँ से कंबोडिया और लाओस का वीज़ा ना मिला तो, और अगर मुझे मिल गया तो हो सकता है मैं बाय रोड भी ट्रैवल करूँ, इसलिए ये अभी कंफर्म नहीं है। बाकी मेरा प्लान ये है कि मैंने कम से कम भी 4 या 5 कंट्रीज़ ट्रैवल करने हैं, जिनमें से थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और बहुत कोशिश करूँगा मैं कि अगर किसी तरह मलेशिया भी बीच में इंक्लूड कर दूँ। रिटर्न टिकट मैंने करवा ली है, रिटर्न टिकट मेरी हुई है कतर एयरवेज़ पे, और वो भी एक क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने शायद बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स को बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल गाइड बनाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे लिए ये तकरीबन नया नया सा एक्सपीरियंस है, मैं अभी इतना ज़्यादा इसके अंदर घुला मिला नहीं हूँ, तो मुझे इतना पता है कि बहुत सारी मैं अभी गलतियाँ कर रहा हूँ और मैं कैसे उससे निपटूंगा। तो ये बुकिंग भी मैंने खुद ही की है, सब कुछ मैं खुद ही अरेंज करता हूँ। तो आपको पता है लास्ट टाइम जब मैंने इजिप्ट का वीज़ा करवाया था तभी सारा कुछ खुद ही किया था, इस दफ़ा भी मैं सारा कुछ खुद ही किया, सिवाय थाईलैंड के वीज़े के लिए। तो दूसरी बात ये कि टिकट में भी एक गलती हुई है, जिसकी वजह से मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस करने पड़े हैं, लेकिन हुई मेरे हिसाब से ही जो मैं टिकट चाहता था। वो क्यों, ये भी आपको पता चलेगा अगली वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जी मेरा जो ये ट्रिप है ये कितने कंट्रीज पे मुश्तमिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया और मे बी मलेशिया। सिंगापुर अभी नहीं, वो फिर नेक्स्ट टूर में हम कर लेंगे। तो ये सारे ट्रिप में करने वाला, और इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? इसकी ड्यूरेशन होगी कम से कम भी तकरीबन 2 ढाई माह तकरीबन। उसकी वजह ये है, जो वियतनाम में मेरा प्रोजेक्ट है, जिस तरह इजिप्ट में मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैं वहाँ पे टाइम मुझे स्पेंड करना पड़ेगा काफ़ी सारा। मतलब कि वियतनाम में आपको बहुत ज़्यादा व्लॉग्स मिलेंगे, थाईलैंड में भी मिलेंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर ज़्यादा मेरा स्टे होगा वियतनाम में, इसलिए वियतनाम में आपको ज़्यादा व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर जो और कंट्रीज़ हैं, लाओस है, कंबोडिया है, ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आते हैं, तो वो वाले व्लॉग्स भी आपको साथ साथ देखने को मिलेंगे। तो तैयारी मेरी तकरीबन आधी अधूरी हो गई है, आधी अधूरी का 1-2 दिन तक कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो इस वीडियो में मेरी ये छोटी सी आप लोगों को अपडेट थी कि मैं एक फिर से इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ,
और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सोलो बैग पैकिंग ट्रिप होने वाला है। क्योंकि वहाँ पे जब लास्ट टाइम मैं गया था तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि तब तो और ज़रा सीन था, तब तो एक इनविटेशन था। अब भी इनविटेशन है, लेकिन वो वियतनाम में, बाकी सारे कंट्रीज़ में मुझे खुद हॉस्टल बुक करना है, रूम होटल बुक करने हैं। Booking.com मैंने यूज़ किया, Agoda.com यूज़ किया। ये सारी डिटेल्स जो हैं, जितने भी हैं, ये सारी आने वाली वीडियोज़ में आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। ये एक छोटा सा अपडेट व्लॉग था कि जी अब आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि अब इस पर ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी भी बहुत बेहतर होगी मेरी पिछली वीडियोस के निस्बत, क्योंकि एक अच्छा मोबाइल ले लिया है। और एक अच्छा मोबाइल बल्कि लिया नहीं है, लेके जा रहा हूँ मैं साथ। मेरे वालिद साहब के पास बड़ा अच्छा मोबाइल है, उनका कैमरा बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा कि आप मुझे ज़रा दें, मैं वापस आके आपको वापस कर दूंगा। क्योंकि मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ, और वैसे भी आईफोन लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है शायद जैसे मैकबुक भी मुझे लेना पड़ेगा वीडियो एडिटिंग के लिए। मतलब ऐਵੇਂ मुझे सोच है कि यार आईफोन पे एक ही दफ़ा शिफ्ट करेंगे, लेकिन ट्रैवल व्लॉग्स में ज़रा मोबाइल अच्छा वाला चाहिए होता है। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा है वो उनका मोबाइल लेके जाएंगे और अच्छी वीडियोस बनाएंगे। माइक शाइक वगैरह, कैमरा भी है मेरे पास, ड्रोन भी है। ड्रोन का मसला ये होगा कि ड्रोन, बल्कि मैं कहता हूँ इक्विपमेंट पे भी एक अलग से वीडियो बना ली जाए कि मैं व्लॉगिंग के लिए क्या इक्विपमेंट लेके जा रहा हूँ। हाँ, मेरे ख्याल ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो फिर भी ये ड्रोन वाली बात बताता हूँ कि ड्रोन के लिए मसला ये है कि कस्टम्स वाले कुछ तंग करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे रिलैक्सेशन भी है, जैसे वियतनाम में। लेकिन उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है हर कंट्री में। थाईलैंड में लाइसेंस चाहिए होता है, और उसकी एक अलग से मेरे को $100 या कितनी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उतनी फीस भी देनी पड़ती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना फिर मैं शटर स्टॉक से बाय कर लूँ, मुझे तो कम देने पड़ेंगे। और वैसे भी ड्रोन शॉट्स कौन उड़ाता फिरेगा, फिर साथ में कैरी करना, और फिर आपको पता है सोलो ट्रैवलिंग में फिर ये सारे मसले मसाइल तो होते ही हैं। तो खैर मैं आपको जितना इस ट्रिप की अपडेट दी है वो ये दी है कि जी अब मैं सबसे पहले जा रहा हूँ थाईलैंड। थाईलैंड में अब बहुत जल्दी आपके पास जो है वो सारी सीरीज़ शुरू हो जाएगी। मैं इस वक्त हूँ नवाबशाह में, अपने होम टाउन में, और मैंने बुकिंग करवाई है कराची से, क्योंकि मुझे नज़दीक पड़ता है यहाँ से कराची। तो लाहौर से भी जा सकता था, इस्लामाबाद से भी जा सकता था, लेकिन कराची से ज़रा टिकट भी सस्ती पड़ जाती है, और फिर चलो वह घर के माहौल होता है तो घर के साथ बंदा चला जाता है। तो मेरे साथ रहिएगा, इस चैनल पे साथ साथ रहिएगा। अच्छी ऑडियो क्वालिटी, अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ एक बहुत अच्छा एक कंटेंट आने वाला है। साथ साथ अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैंने उसको दे दिया है, लिंक भी है। और उसमें ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे भी काफ़ी सारे रील्स और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सारा मैं उस पर शेयर करूँगा। क्योंकि मेरे लिए, जैसे मैंने पहले बताया, कि ये एक नई चीज़ होने वाली है, एक नया मेरे लिए एक्सपीरियंस होगा। तो एक नया बंदा जब भी जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करता है और उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे टिकट्स के ऊपर मेरे पास हुआ है, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन अगली वीडियोज़ में। और वीज़ा के वजह में से थोड़ा सा इशू हुआ, और अभी मैंने आज ही अपने वहाँ पे पटाया में, बैंकॉक, थाईलैंड में मैं 3 सिटीज़ मेजर विजिट करूँगा, पटाया, बैंकॉक और फुकेट। तो पटाया में मैंने अपना होटल बुक कर लिया। उसमें मुझे क्या परेशानी आई है, क्या मुझे हुआ, ये मैंने कैसे किया, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी साथ साथ वीडियोज़ में मैं बताता रहा करूँगा। तो इस वीडियो में एक अपडेट थी आप सब लोगों के लिए कि स्टे ट्यून एंड प्रे फॉर मी, प्रे फॉर एवरीवन। और बस आज के लिए मेरे इतना ही। अब निकलते हैं, आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियोज़ में। इंतज़ार कीजिएगा, बहुत मज़ेदार व्लॉग आने वाले हैं, और आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू।